मिस कर रहे हैं खान साहब को? मेरी मुलाकात हुई जेल में। क्या बातें हुई मुलाकात में खान साहब से आपकी? इमरान खान बिल्कुल तगड़े हैं, जैसे इमरान जेल में आपकी खान साहब से जब मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी खान साहब की आपके साथ? लेकिन खान साहब तो कहते हैं पार्टियों से बात नहीं होगी। नहीं, कोई खान साहब ने कभी नहीं है। खान साहब बार बार कह चुके हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। नहीं। वजारत इत्तलात की दोबारा से आप जिम्मेदारियां कब तक संभाल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी अरसे बाद अदालत पहुँचे हैं। वैसे तो अदालतों में आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आज जब PTI के केस में पेश हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल रही है और 9 मई के बाद जिस तरीके से इन्होंने फेस किया है तमाम तर सूरत को, और जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ढकी छुपी नहीं है। और इस वक्त तकाजा भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर डिमांड की जा रही है कि इनको वापस आना चाहिए। फवाद चौधरी साहब बताइएगा, बहुत मुश्किल हालात का आपने सामना किया और अब भी फेस कर रहे हैं, ये तमाम तर सूरत किस तरीके से फेस की और क्या कुछ हुआ, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। ये भी बताएंगे, अभी तो वक्त नहीं है। इंशाल्लाह वक्त बेहतर हो जाता है। थोड़ा सारा ये बड़े लोगों ने फेस किया है, मती खड़ा है उसने फेस किया है, बता देंगे इंशाल्लाह। फवाद चौधरी साहब, PTI में मेजॉरिटी आपको इस वक्त सपोर्ट करी, आपके हक में ट्वीट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो कौन रुकावट है आपकी वापसी में? नहीं, कोई रुकावट नहीं है। देखिए, मैं बड़ा सिंपल है, PTI में आप हो ना हो, आप कोई ओहदेदार हो ना हो, इस वक्त इमरान खान का साथ देना ज़रूरी है। बड़े लोग जो इमरान खान के हमायती नहीं हैं, PTI के हमायती नहीं हैं, वो भी स्ट्रगल को साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है उसको अवाम से जो है वो ना चलाएं और चंद लोग जो हैं वो चलाएं। तो ये इसलिए सारे लोग इस वक्त इमरान खान का साथ दे रहे हैं। मिस कर रहे हैं खान साहब को? मेरी मुलाकात हुई जेल में। अच्छा, मुलाकात हुई थी आपकी? क्या बातें हुई मुलाकात में खान साहब से आपकी? इमरान खान बिल्कुल तगड़े हैं, जैसे इमरान खान हैं वैसे ही है। उनको ना पीछे हुए हटे हैं, ना उनका हौसला जो है वो टूटा है, ना कुछ है। और जैसे अब तो पता ही है सब लोगों को। जेल में आपकी खान साहब से जब मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी खान साहब की आपके साथ? नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। खान साहब को तो पता ही है क्या हुआ, बड़े लोगों को नहीं पता। मुलाकात के लिए तैयार है। देखिए, बात यह है कि सियासतदानों से 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और मैंने रिक्वेस्ट की है, आप PTI को एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और हुकूमत को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जो भी मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान की आइन की बहाली के लिए होने चाहिए, एक नुकाती एजेंडे पे। उसमें इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत होनी चाहिए और सियासी जमातों से भी होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, ये कैसे मुमकिन है कि PTI या नून लीग कहे कि हम इनसे बात नहीं करते और वो मुज़ाकरात हो जाएं, या पीपल्स पार्टी से बात नहीं करते? पाकिस्तान में 3 ही बड़ी इस वक्त, जो आप समझिए कि 4 ही बड़ी इस वक्त क़ुव्वतें हैं ना। आप एक फ़ौज है, और उसके बाद आपकी पीपल्स पार्टी है, नून लीग और PTI है। तो 4 ही प्लेयर हैं। लूडो में 4 प्लेयर होते हैं। लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि मैं पार्टियों से बात नहीं करूंगा। होते तो ये होता। लेकिन खान साहब तो कहते हैं पार्टियों से बात नहीं होगी। नहीं, कोई खान साहब ने कभी नहीं है। खान साहब बार बार कह चुके हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। नहीं, सबसे बात होगी। एजेंडा अपना होता, बातचीत नहीं है। देखिए, एंगेजमेंट इज़ द की। एजेंडा है कि आइन को बहाल करें, उसके लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, फौज, सबको बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बंद गली से ये मामलात कैसे निकलेंगे? बंद गली कौन सी होती है सियासत में? गलियां बस कई जो हैं खुली होती हैं, बस नज़र डालनी होती है। तो कब तक खान साहब की राय देख रहे हैं? खान साहब की राय जल्दी होनी है। देखिए, खान साहब को क्या प्रॉब्लम है, वो कौन सा कमज़ोर हो रहे हैं अंदर? हर आने वाले दिन में इमरान खान बड़ा ही हो रहा है ना। तो आप 3 महीने नहीं करेंगे, 3 महीने में और बड़ा हो जाएगा। वजारत इत्तलात की दोबारा से आप जिम्मेदारियां कब तक संभाल रहे हैं? मैं 2011 में भी वज़ीर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान, ये 2 बड़ी स्ट्रीट पावर्स हैं। ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इस स्ट्रीट पावर का मुकाबला करना जो है वो हुकूमत के या किसी के बस में जो है वो नहीं रहता। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी जो भी सियासी सोच है उसको लाइट नहीं लिया जा सकता। वो फिर अगर इस वक्त देखें ना, पख्तूनख्वा में तो 2 ही ग्रुप हैं, या PTI है, इमरान खान है, और फजलुर रहमान है। दोनों ग्रुप एक साइड पे हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि 100% पख्तूनख्वा एक तरफ हो जाता है। तो उसको फिर इग्नोर नहीं किया जा सकता। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। PTI और जो मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद है वो पसे पर्दा जो है वो तो तकरीबन हो चुका है। पसे आइन जो अभी जो सामने जो है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जल्दी। आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नवाज शरीफ की भी आवाज़ है? नहीं, नवाज शरीफ साहब की आवाज़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सिर्फ यही की कोशिश है, उनकी सारी सियासत ये है
कि मरियम नवाज़ को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है फ्यूचर में। उन्होंने तो नून लीग की ने तो अपनी सियासत ही ख़त्म कर दी है। नवाज़ शरीफ जो हैं देखिए उन्होंने कई दफ़ा मायूस किया है। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर, जिस तरह उन्होंने पहले इलेक्शन नहीं कराए, नून लीग को बहुत नुकसान हुआ। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हार गए थे, अगर नून लीग वो हार तस्लीम कर लेती तो नून लीग की फिर सियासत रिवाइव हो जानी थी, लेकिन इन्होंने बेहतर समझा कि हम जो है वो एक चोरीशुदा मैंडेट के साथ जो है वो हुक्मरानी करें। उससे नून लीग की तो पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को तो बहुत नुकसान है। और नून लीग में आप देखिएगा कि जो ही ये सेटअप कमज़ोर होगा, नवाज शरीफ फैमिली का ये ख़त्म हो जाएगी और नून लीग अब दूसरे लोग टेक ओवर कर इसी पोजीशन पे रहते हैं, तो क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के कितने दिन मजीद चल सकते हैं? ये हुकूमत जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया इस्लामाबाद की तरफ, उसके 2 दिन बाद हुकूमत खत्म हो गई। नशिस्तों के मामले में जुम्मत उल उस्मान ने मुखालफत की है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद को। वो तो जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी है तो वो तो उन्होंने करनी है ना मुखालफत, वो तो लॉजिकल है। लेकिन देखते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो ऑर्डर है उसको गलत इंटरप्रेट किया है और सिंबल लेने का मतलब ये नहीं था कि पार्टी ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब लोग ये कह रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म जब फिल किए थे, अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म, और उन पे पीटीआई से ताल्लुक़ लिखा था, वो पीटीआई के हैं। तो जो ये लोग जो एमएनए बने हैं, इन नॉमिनेशन फॉर्म्स के ऊपर वो सारे तरीके इंसाफ ही के कंसिडर किए जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला बाद में आया था कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, या ये इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाएंगे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो ये जाएंगे। अब मेरा ये ख्याल है कि ये आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे आज, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसको काफ़ी सख्त सवालात जो हैं उनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस साहब भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उनका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया है, और तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, और उनको जो इलेक्शन ना लड़ने का जो हक है वो इलेक्शन कमीशन ने उनके उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके मिस इंटरप्रेट किया ऑर्डर को। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इंडिविजुअली बल्ले का निशान भी दिया जा सकता था, लेकिन वो जो हसन अज़हर साहब ने बड़ा अग्रेसिव कमेंट, मैं समझता हूँ आज का सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट उनका ही था। उन्होंने कहा वो जो बल्लेबाज आया था जिसको इन्होंने देना था, फिर आप लोगों ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। और जो अतर मिनल्ला साहब के जो कमेंट्स थे, बड़े ही मैं समझता हूँ पर्टिनेंट और बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो कमेंट्स थे। ज़्यादातर जो चीफ जस्टिस साहब तो अपने उस फैसले को डिफेंड करने में लगे रहे जो उन्होंने इंतखाबी निशान वापस लिया। अदरवाइज़ जो है ये मेरा ये ख्याल है कि ये केस अब तकरीबन इस हद तक जो है वो आज पूरा बेंच जो है 13 के 13 जजेस जो हैं वो इसके ऊपर तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कंसेंसस हो रहा है कि या अभी तक मुझे ये लग रहा है कि ये सीटें पीटीआई को जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं जाएंगी। सो तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया है, ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद को तो